Hello students, how are you? I hope you are healthy and happy. Okay? कल वाली वीडियो में हमने बात की थी एलिमेंट्स. ओके, तो देयर आर नियर बाई 118 एलिमेंट्स एट प्रेजेंट. ओके, तो 118 एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू three groups: metals, non-metals, metalloids. Okay, so first of all we will study about properties of metals. Okay, so as you know in previous classes, metals are malleable, means they can be converted into thin sheets by hammering. मीन्स मेटल्स मेलिएबल होती है. मेलिएबल का मतलब क्या होता है? मेलिएबल का मतलब है कि उनको हैमरिंग करके हथौड़े से हम बहुत पतली से पतली पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. मेटल्स आर डक्टाइल मीन्स उनको हम लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं. मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट उनसे पास हो सकती है. ठीक है ना. मेटल्स आर लस्ट्रस और शाइनिंग, चमक होती है इनमें. मेटल्स आर जनरली हार्ड. यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल्स हैं. ओके. मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी. और मेटल सॉलिड होते हैं केवल मरकरी को छोड़कर. ओके, तो इनकी प्रॉपर्टीज को आप नोट्स में लिख लेंगे. आप इस तरीके से नोट कर सकते हो. प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर मेलिएबल, मीन्स दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग. मेटल्स आर डक्टाइल, मीन्स दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग वायर्स. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. Metals are lustrous or shiny. Metals are generally hard except sodium and potassium are soft metals. Metals are solid at room temperature except mercury. Okay, तो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बट इंपॉर्टेंट 6 प्रॉपर्टीज आर हियर. ओके, एंड यू हैव टू लर्न दीज प्रॉपर्टीज. ओके, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स को हम इनके बेसिस पे ही बना लेंगे. जैसे मेटल्स आर मेलिएबल, तो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल. ओके, मेटल्स आर डक्टाइल, मींस नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मींस नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स आर लस्ट्रस और शाइनी, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस. Metals are generally hard except sodium. Non-metals are generally soft. Okay. Metals are solid at room temperature, but non-metals are solid, liquid और gases. Okay. ये केवल solid मिल सकते हैं, लेकिन non-metals solid भी हो सकते हैं, liquid भी हो सकते हैं, gases भी हो सकते हैं. Okay. तो these are properties of non-metals. तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आपको यहां से नोट कर लेनी है. ओके, अब हम बात करेंगे मेटेलॉइड्स. व्हाट आर मेटेलॉइड्स? यदि मेटेलॉइड्स की बात करें, ओके, इनकी प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ चुके और इनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं. ठीक है ना. तो मेटेलॉइड्स, दीज एलिमेंट्स, okay, show some properties of metal and non-metals. ये वो एलिमेंट्स हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की शो करते हैं और कुछ नॉन मेटल्स की. मींस ये दोनों की ही प्रॉपर्टी शो करते हैं. ओके, एग्जाम्पल्स: जर्मेनियम, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ईटीसी. मेटेलॉइड ज्यादा नहीं है, 6 या 7 मेटेलॉइड्स हैं. मेटल्स सबसे ज्यादा हैं, 90 के आसपास. नॉन मेटल्स कम है और मेटेलॉइड तो 6 और 7. ओके, ओनली. ओके, तो इसकी आप
डेफिनेशन लिखना चाहें तो इस तरीके से नोट कर सकते हो, दोज एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स। ओके, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, जर्मेनियम, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जर्मेनियम, ओके, बोरॉन, सिलिकॉन, ओके, आर्सेनिक, ईटीसी कर लीजिए। ओके, तो अब आपको ये प्रॉपर्टीज मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स की बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओके, अब हम बात करेंगे कंपाउंड्स। ओके, कंपाउंड्स, what are compounds? A compound is a substance which is made up of two or more different elements. Okay, जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है, लेकिन एलिमेंट्स कैसे मिलते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं। एक्चुअली एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होते हैं और इन डिफरेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, means a compound is a substance which is made up of two or more different elements which are chemically combined in definite proportion by mass. Okay, जैसे हम बात करें NaCl, ओके, तो NaCl में क्या है, Na सोडियम है, Cl क्लोरीन है, तो ये दोनों ही डिफरेंट एलिमेंट्स हुए और दोनों ही केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं। ऐसे नहीं कि हमने सोडियम लिया, क्लोरीन लिया, मिला दिया और मिलाने से NaCl बन गया, नहीं, इनकी रिएक्शन करानी पड़ती है, मींस केमिकली कंबाइंड होते हैं और इन मास डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, ये लॉ है, तो इनका मास भी और एक डेफिनेट रेशियो में रहना चाहिए। ठीक है ना, ऐसी हम बात करें CaCO3, ओके, ये भी एग्जांपल है, H2O, ओके, H2SO4, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई। कंपाउंड्स, तो इसकी आप डेफिनेशन नोट करोगे किस तरीके से, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स विच आर केमिकली कंबाइंड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। एग्जाम्पल्स NaCl, CaCO3, H2O, H2SO4, ETC, मीन्स और भी बहुत सारे इस तरीके के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, कंपाउंड हमेशा केमिकली कंबाइंड जब एलिमेंट्स होते हैं तभी बनता है। ओके, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स की। ओके, अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड, मीन्स कंपाउंड के जो भी कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। ओके, जैसे सपोज करो NaCl है, ओके, तो हम NaCl है, ओके, तो यहां हम फिजिकल प्रोसेस से Na, सोडियम और क्लोरीन को अलग नहीं कर सकते। H2O है, तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर सकते। कंपोजिशन इज फिक्स्ड इन अ कंपाउंड, यहां जैसे सोडियम क्लोरीन का कंपोजिशन फिक्स है, सोडियम क्लोराइड बनेगा तो उसमें Na और Cl ही होगा, वाटर बनेगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मीन्स जैसे ये NaCl है, सॉल्ट, नमक, ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि Na सोडियम की प्रॉपर्टीज कुछ और होती हैं, Cl क्लोरीन की प्रॉपर्टीज कुछ और होती हैं, लेकिन जब NaCl बन जाता है तो NaCl की प्रॉपर्टीज सोडियम और क्लोरीन से बिल्कुल अलग होती हैं। मीन्स जिन एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनता है उनकी प्रॉपर्टीज और बनने वाले कंपाउंड की प्रॉपर्टीज टोटल डिफरेंट होती हैं। ओके, इट हैज फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। NaCl, H2O, ऐसी और कोई सा भी यदि हम कंपाउंड ले लें, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स रहेंगे। इट इज होमोजीनियस सब्सटेंस,
ये होमोजीनियस सब्सटेंस है, ठीक है ना। इसको भी आगे हम समझेंगे। ओके, तो हम अब तक पढ़ चुके हैं प्योर सब्सटेंसेस के जितने भी पार्ट्स थे उसके बारे में पढ़ा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इम्प्योर सब्सटेंस और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।